प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी, शीर्षक गीतावली और तीसरा भाग। प्यारे बच्चों, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में एक साक्ष्य प्रस्तुत किया, बिना पढ़े नर पशु कहावै। पढ़ना कितना जरूरी है, यह अब आपके मन मस्तिष्क पर कितना प्रभाव डालता है, यह कहना नहीं आप जानते हैं। इसलिए देखिए, इस समय वित्त की विडंबना भी चल रही है, कोरोना महामारी भी चल रही है, देश में नहीं संसार में चल रही है। तो इसमें आप थोड़ा सा सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं और खूब मन से पढ़ें। हाँ, मैं मानता हूँ कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, लेकिन जो भी हो रही है हमारे वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, खूब मन से पढ़ें जो भी पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद देखिए, किताब आपके पास सबसे पहले उपलब्ध होनी चाहिए। आप पढ़ते रहेंगे ना, किताब अपने मन से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, जरूर कुछ स्मरण आएगा। और पढ़ेंगे नहीं तो फिर आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। तीसरा पद देखेंगे आप गीतावली का। गीत माने आप जानते ही हैं, अवली माने होता है पंक्ति। गीत अवली, अकस्वर्ण दीर्घ हो गया गीतावली, गीतों की पंक्तियां। अवली माने पंक्ति। ठीक, आइए। हृदय घाऊ मेरे पीर रघुबीर ही, हृदय घाऊ मेरे पीर रघुबीर ही। पाई सजीवन जागी कहत यूं, पाई सजीवन, पाई सजीवन जागी कहत यूं। प्रेम पुलक बिसराय शरीरे, हृदय घाव मेरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर ही, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर ही। मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे, मोहि कहाँ मालूम होत पुनि पुनि जैसे। पाठ यरथ चर्चा की रे, हृदय घाव, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर ही, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर ही। शोभा सुख क्षति लाहु भूप, लाहु माने यहां लाभ, ठीक है। शोभा सुख क्षति लाहु भूप कहाँ, शोभा सुख क्षति लाहु भूप कहाँ। केवल कांति मोल हीरे, हृदय घाव, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। तुलसी सुनी सौमित्र बचन सब, धन्य हो मानस मराल तुलसीदास जी। तुलसी सुनी सौमित्र बचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, घाव तो है हृदय में मेरे पीर रघुबीर ही। उपमा राम लखन की प्रीति की, उपमा राम लखन के, जहाँ किए ना वाक्य कर लीजिए। उपमा राम लखन के प्रीति की, क्यों दीजे खीरे नीरे। हृदय घाव, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर ही, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर ही।
मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। खोजने वाले को मिल जाते हैं अच्छे लोग, खोजने वाले को मिल जाते हैं लोग अच्छे, लेकिन आंख तरसती है दीदार बड़ी मुश्किल से। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। हर वन में चंदन नहीं मिलता, हर हाथी के सिर पर गजमुक्ता नहीं मिलता, और हर जगह सज्जन नहीं मिलते। सज्जन जिसे मिल जाए ना, और सुहृद मित्र जिसे मिल जाए ना, तो समझ लेना कि जीवन की निधि मिल गई, जीवन का सार मिल गया, जीवन का भंडार मिल गया। फिर शेष कुछ नहीं रहेगा, केवल विचारों का मतभेद है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष होना चाहिए जी प्यारे बच्चों। मेरा बच्चा है, उसका मैं बहुत ध्यान करूं। मेरे भाई का बच्चा है, वो भाई का बच्चा है, उसे भी अपना बच्चा समझिए जी, उसे भी अपना मानिए। जरा देखिए आनंद, आनंद की सरिता बसेगी बहेगी उस घर में। जहां जो सहोदर होता है ना, मिलई न जग में सहोदर भ्राता, असजीव जानी जागहु ताता, मिलई न जग में सहोदर भ्राता। कल बताया था, आनंद कंद सच्चिदानंद भक्तवत्सल भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के गोद में रख करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, अश्रुओं की धारा बहा रहे हैं। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया है, और तुलसीदास ने भी साक्ष्य दिया कि सुत बीत नारी भवन परिवार, हो ही जाही जग बार ही बारा, असजिय जानी जागहु तुम ताता, मिलई न जग में सहोदर भ्राता, मिलई न जग में सहोदर भाई। सुत माने पुत्र, वित्त माने वित्त पैसा, रुपया धन संपदा, चल हो चाहे अचल। नारी माने भवन माने परिवार, परिवार हो ही जाही जग बार ही बारा। ये तो संसार में आता है, जाता है, होता है, बनता है, बिगड़ता है। मिलई न जग में सहोदर भ्राता। भाई मर गया ना, तो दूसरा भाई होगा, और नहीं होगा तो पैदा होगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं, अगर भाई चला गया, अगर पति चला गया, तो पत्नी दूसरा पति की व्यवस्था कर लेती है। पत्नी चली गई तो पति दूसरी पत्नी की व्यवस्था कर लेती है। लेकिन अगर सहोदर चला गया तो आता नहीं। ऐसे है। चलिए अब मूल प्रसंग देखेंगे आप। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। यहां आनंद कंद सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम शेषावतारी सुमित्रा नंदन को गोद में रख करके रो रहे हैं। और देखिए,
जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। अवसर को देख करके, समय पा करके जामवंत ने हनुमान को कहा सुखेन वैद को तुरंत बुला करके लाओ और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को दिखाओ। और जब से सुखेन वैद आ गए और बूटी का पान करा दिया। बूटी ऐसे नहीं मिल गई थी, जानते हैं कथा सब आप। जब बूटी लेने गए ना, कथा सब बताया हूँ आपको। कोई भी काम करते थे मर्यादा पुरुषोत्तम बजरंगबली हनुमंतलाल कोई भी काम करते थे ना, तो हनुमान राम जी कहते थे कि क्या है ना, तुम तो बिल्कुल मेरे भरत भैया जैसे हो। कैसे हैं मेरे, कैसे हैं इनके भरत भैया। हनुमान के मन में भी ये विचार आता था, कैसे हैं इनके भैया भरत। मैं कोई भी काम करता हूं, तुम तो मेरे भैया भरत जैसे हो। लेने चले गए, वहां संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे हैं। और नंदी गांव में मेरे भैया जंगल में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, मैं जमीन से भी नीचे रहूंगा। भायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कहत सुनत। ऐसे हैं भरत लाल जी। और जब वहां से आए ना, आपको सब कथा बता जाऊं, तो फिर और जब संजीवनी बूटी को जानने पहचानने में, समझने में दिक्कत हुई हनुमंतलाल को, तो धौलागिर की एक खंड को ही उखाड़ दिए जिस पर संजीवनी बूटी जल रही थी। जब लेकर के वहां चले, हरहराते सनसनाते आ रहे हैं। और जब लोगों ने देखा यह कौन है, कोई मायावी राक्षस है, सूचना गई भरतलाल आ गए, क्या है, कोई राक्षस आ रहा है और बिना फल की बाण मारे भरतलाल। कथा सब बताओ, चलिए अवसर मिलेगा तो फिर इसकी चर्चा होगी। जब गिर गए हनुमान जी ने, मार दिए तो गिर गए। चलिए कथाएं बाद में होगी, आइए समय ज्यादा हो जाएगा। संजीवनी का पान करके जब होश में आ गए, मूर्छा निकल गई लक्ष्मण जी की। तब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई बीमार है तो लोग पूछते हैं आदमी ठीक हो गया तो भैया कैसे हैं आप, हैं तो ठीक ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई अड़चन? नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही लोग सहानुभूति बस जा करके लक्ष्मण से पूछते हैं कि लक्ष्मण जी कैसे हो आप। उनके लोग जाकर पूछते हैं कैसे हैं आप। अरे मुझसे क्या पूछते हो? शेषावतार सुमित्रानंद लक्ष्मण ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, घाव तो मेरे हृदय में हुआ था, घाव मेरे हृदय में हुआ, लेकिन पीड़ा रघुवीर को हो रही है। अब तबीयत आपकी कैसे है, कोई पीड़ा तो नहीं है? लोग ऐसे पूछते थे। पीड़ा की चर्चा मुझसे मत करो, रघुवीर से करो। केवल मेरे हृदय में घाव हुआ है, पीड़ा तो रघुवीर को हुई है। देखो, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर ही, मेरे हृदय बस घाव हुआ है, पीड़ा आनंद कंद सचिदानंद भक्तवत्सल प्रभु राम को हुआ है, उनसे पूछो। और पाई सजीवन जागी कहतियों, प्रेम पुलक बिसराय शरीर। संजीवनी को पा करके जग गए हनुमंतलाल और प्रेम से पुलकित होकर के बिसराय शरीर, शरीर के अवसाद को भूल करके कहते हैं कि मोहि कहाँ पूझत पुनि पुनि जैसे, पाठ यरथ चर्चा की रे, हृदय घाऊ मेरे पीर रघुबीर। मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, यह मुझे क्या मालूम कि पीड़ा कितनी है, कैसी है। मैं उसी प्रकार से इस पीड़ा को नहीं बता सकता जैसे पाठयरत चर्चा कीर। कीर माने होता है तोता। जैसे तोते को रटा दिया जाए सीताराम 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 कहिए और जा ही विधि राखे राम ता ही विधि रखिए। अब तोते को कहा जाए सीताराम क्या है? मेरे पास अंतर कथा तो बड़ी लंबी है, बड़ी छोटी भी है बच्चों, लेकिन समय नहीं है।
ए राम जी कौन है, आपको बताया हूं एक बार। चलिए बात चर्चा होगी, आइए। तो जैसे सीताराम सीताराम तोते को बता दिया जाए, लेकिन सीताराम का अभिप्राय क्या है, सीताराम का आशय क्या है, सीताराम का मतलब क्या है, सीताराम का तात्पर्य क्या है, सीताराम की व्याख्या क्या है, वो तोता बता सकता है क्या? सीताराम की महिमा क्या है, सीताराम की गरिमा क्या है, वो तोता बताएगा? उसको क्या मालूम, वो तो सीताराम सीताराम रट लिया। ऐसे ही मैं पीड़ा को नहीं बता सकता, उस पीड़ा को राम से पूछिए। हृदय घाऊ मेरे पीर रघुबीर। और शोभा सुख क्षति लाभ है, जहां लाभ जहां लाभ करेंगे आप। शोभा सुख क्षति लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरे। देखिए यहाँ जो भूप शब्द है प्यारे बच्चों ना, भूप माने होता है राजा, भूपति अधिपति अवनिपति निप नरेश महिपाल, ठीक। तो पहले क्या होता था ना, जो हीरा होता था, हीरा डायमंड जिसे कहते हैं आप, यह जन साधारण के पास नहीं हुआ करता था, यह बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के पास हुआ करता था। तब तुलसीदास ने भूप ले दिया। यहां आप ऐसे समझ लें कि जो हीरे को ग्रहण करता है उसकी शोभा को, और उसको ग्रहण करने से सुख क्या मिलता है, उसको धारण करने से सुख क्या मिलता है, क्षति हानि क्या होती है, लाभ क्या होता है, यह तो केवल भूप, यह तो उसको जो धारण करता है वह केवल जानता है। हीरे को, डायमंड को जो धारण करता है, इससे लाभ हानि क्या है, इससे क्या सुंदरता बनती है, क्या सुंदरता बिगड़ती है, और इससे आनंद क्या मिलता है, यह तो हीरे को धारण करने वाला बता सकता है ना। हीरे क्या मालूम कि इससे क्या होता है। हीरे की तो केवल कांति होती है, आभा होती है, चमक होती है, द्युति होती है उसकी जी। हीरे को क्या मालूम कि मैं कितना सुखी हूं, मैं कितना दुखी हूं, कितना सुंदर हूं, कितना कुरूप हूं, उसे क्या मालूम। ये तो जो धारण करता उसे मालूम है। तो मुझे क्या मालूम कि मुझे क्या पीड़ा है, मेरी पीड़ा को आनंद कंद सच्चिदानंद से पूछिए जरा। हृदय घाऊ मेरे पीर रघुबीर। तुलसी सुन सौमित्र बचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। आत्मा तुलसी नंदन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि शेषावतारी सुमित्रानंदन की इस वाणी को, इस वचन को सुन करके धैर्य भी धारण नहीं कर पाया, विह्वल हो गया। धैर्य भी, धीरज नहीं पकड़ पाया, रख पाया, वह भी सजल हो गया। सौमित्र की इस बात को सुन करके, लक्ष्मण की इस बात को सुन करके धैर्य भी विचलित हो गया। तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। जब धैर्य नहीं धारण कर सकता तो सब क्या धैर्य धारण करेंगे, सब विचलित हो गए। उपमा राम लखन के प्रीति की, क्यों दीजे खीरे नीरे। तुलसीदास जी कहते हैं राम और लक्ष्मण के प्रीति की उपमा दूध और पानी से देना ठीक नहीं बैठता, उचित नहीं बैठता। दूध पानी की जो मित्रता है, जो प्रीति है, जो रीति है ना, वो बहुत सनातन है, बड़ी पुरानी है। लेकिन इससे ऊपर राम और लक्ष्मण की प्रीति है। दूध और पानी, अगर इसमें थोड़ी सी बुराई आ जाए ना तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। थोड़ा सा उसमें खट्टा डाल दिया जाए तो दूध अलग पानी अलग। तो दूध और पानी का जो उपमान है ना, नीर माने पानी, खीर माने दूध, खीरे नीर है। दूध और पानी जो उपमान है वह ठीक बैठता नहीं है, इसलिए कि जब उसमें खटास आ जाता है ना तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। लेकिन राम और लक्ष्मण में अगर कोई खटास ला दे, खटास का मतलब कोई चुगली कर दे, कोई शिकायत कर दे, तो भी इनकी प्रीति अलग होने वाली नहीं है, इनकी प्रीति अलग नहीं होगी। इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि दूध और पानी जो उपमान है ना इस प्रीति के लिए, वह कम ठीक बैठता है, इससे ऊपर चलिए। प्यारे बच्चों चलिए, गीतावली यहीं पर समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो आप दोहावली देखेंगे।